हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबको सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन्होंने, उनको भी सबसे पहले राधे राधे। और जी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और भगवान से प्रे भी मैं यही करती हूँ कि मेरे जो भी चाहने वाले हैं, मेरे वीडियो देखने वाले हैं, और जो देख रहे हैं, उनको भी, सबको भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मैं तो यही प्रे करती हूँ, भगवान सबको ठीक रखे, कुशल मंगल रखे। तो जी, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग। सुबह 8 साढ़े 8 बज रहे थे, नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हो गया था, हाँ 9 बज गए थे। तो इधर चाय वगैरह मैंने ले ली थी, क्योंकि सबसे पहले मॉर्निंग में जो मेरा काम स्टार्ट होने से पहले, मैं जो पूजा पाठ वगैरह करने के बाद मेरे को एक कप चाय बनती है भाई, क्योंकि चाय ना जाए वही एक क्या करें, एक कितने गंदी आदत सी बन गई है, शायद वही हो गया है मेरे को। और ये आदत गंदी है चाय की, तो मेरे को लगी हुई है, बट क्या करें, बचपन से ही पी है हमने। तो जो कुछ गंदी आदतें होती है ना, हमारे बचपन से लग जाते हैं। तो हम मेरे मायके में भी ना सुबह ही बेड टी होती है हमारे यहाँ, तो वो बेड टी की आदत है। बल्कि यहाँ तो मेरी आदत ऐसी हो गई है, पूजा पाठ वगैरह करने के बाद चाय लेती हूँ। जब तक मुँह भगवान जी को नहीं नहला धुला लेती, तब तक मैं मुँह नहीं जुटाती। तो अब तो खैर वो आदत थोड़ा सा चेंज हो गई है, क्योंकि पूजा वगैरह नहा धो के लेते हैं। बट पहले तो सो के उठ के हमारे हाथ में चाय का कप रहता था। मम्मी बना के दे देती थी या डैडी बना के देते थे, दोनों में से। अच्छा, ससुराल में आने के बाद के दो लोगों की किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है? मम्मी और पापा की। और क्यों आती है, इसका एक रीज़न बताती हूँ आप लोगों को। ज़रा से भी कुछ नोक झोंक हस्बैंड से हो, घर में हो, किसी भी चीज़ पे हो, तो सारी लेडीज़ ही, मेरे ख्याल से, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम अपने माँ और बाप का, मम्मी पापा, इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना। ऐसा होता है सबके साथ। तो मम्मी पापा के खास तो सारे ही होते हैं, मैं ये नहीं कहती ये मैं ही हूँ। तो सभी बच्चे अपने माँ बाप के खास होते हैं, और उनकी केयर या उनकी कदर हमें आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो जी, यहाँ पे मेरे काम की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। काम वही है कि आज खाने में मैं सीधा खाना ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता वही है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो गए हैं, तो थोड़ा सा बच्चे भी लेट उठते हैं, तो फिर नाश्ता वगैरह लेट ही होता है। और नाश्ता स्किप हो जाता है, तो मैं दाल चावल रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले वही, मैं काम की स्टार्टिंग जैसे बताया था, मैं पहले अपने रूम की बेडशीट वगैरह सही करूँगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ का यही एक वो मेन है कि हम अपने घर को किस तरह से रखते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। तो घर जो भी होता है ना, जैसे कोई कहता है कि घर की पहचान किससे होती है? गृहिणी से होती है। हम गृहिणी कैसे अपने घर को रखते हैं, तो हमारे घर में कोई भी आता है तो पहले वो क्या नोटिस करता है, ये आप लोगों को पता ही है कि हमने अपने घर को कैसे रख रखा है। अच्छे से रखा हुआ है, गंदा है, फैला हुआ है, मैसी है, तो वो किसी हस्बैंड को नहीं कहेंगे लोग बाग कि भाई पति ने ऐसा रख रखा है। उसके लिए सब जिम्मेदारी औरत की है, क्योंकि हस्बैंड लोग तो घर में रहते ही नहीं है ना। तो ये सब जिम्मेवारी के लिए बस लेडीज़ है, तो इसलिए लेडीज़ के ही कहा जाएगा कि ये अपना घर कैसा रखती है। देखो, अगर गंदा रहेगा तो सब वही है, बातें बनाएंगे। तो हमें यही होना चाहिए, सबसे पहले कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, उठते ही हमें बेडशीट बनानी चाहिए अपनी मॉर्निंग में सबसे पहले। क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाए, तो कम से कम रूम वगैरह तो क्लीन हो ढंग से, चाहे उसके बाद आप झाड़ू पोछा कर लें, मगर बेडशीट वगैरह बनी होनी चाहिए, और सारा सामान अपनी अपनी जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दाल चावल वगैरह बन चुके थे, पूरा दाल में तड़का वगैरह मैंने लगा लिया था। और इसके बाद फाइनली फिर बारी आती है मेरा किचन को, जो होता है ना, मैं एक बार मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, बट उसमें भी एक बार क्या होता है मॉर्निंग में, जैसे मैं सर्फ से या साबुन से टाइल्स वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि एक बार मॉर्निंग में आप लोग करके देखना। अगर एक बार हम सुबह के टाइम अच्छे से अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे, तो पूरा दिन किचन हमारा बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन रहेगा। और फिर क्या रहता है कि मतलब कोई भी आए, हमें ये टेंशन नहीं रहती कि हमें अभी किचन साफ़ करनी है। कोई आ गया तो हम बार बार आने से पहले, कोई गेस्ट आ गया तो भाई सबसे पहले हम किचन को समेट रहे हैं, घर को समेट रहे हैं। तो ये हमारी कुछ हैबिट है कि अगर हम मॉर्निंग में ही हम 1 घंटा अपने किचन को दे देते हैं, तो भाई पूरा दिन हमारा किचन साफ़ सुथरा एकदम अच्छा लगेगा, वेल ऑर्गेनाइज लगेगा। क्योंकि देखो, कभी भी कोई भी आ जाता है, तो देखो अगर कोई गेस्ट ही आता है मान लो, और आजकल ओपन किचन है हर घर में,
तो सबसे पहले यही होगा ना भाई, पहले किचन सही कर लो, कोई आ गया है। और अगर इसके अपोज़िट आप मॉर्निंग में ही सुबह ही अपने किचन को इतना टाइम दे दो कि पूरा दिन की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो जब भी मैं खाना वग़ैरह सुबह का नाश्ता खाना होता है, उसके बाद जो मैं एक बार किचन पूरा मतलब कहते हैं ना कोना-कोना बिल्कुल एक बार साबुन का जूना वग़ैरह मार के तब साफ़ करती हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करती हूँ सर्फ़ के पानी से बिल्कुल धो-धोकर, और जब ऐसे साफ़ हो जाता है तो बिल्कुल किचन ऐसे लगता है कि भई अब इस किचन को कोई गंदा ना करे, क्योंकि दोपहर में तो सिर्फ़ रोटियाँ बनानी होती हैं। तो उसमें इतना गंदा नहीं होता जो मॉर्निंग में खाना बनाने पे या नाश्ता वग़ैरह बनाने पे हमारा किचन गंदा होता है। तो यहाँ मेरी दाल भी बन गई थी और मैं चावल बॉयल होने के लिए रख रही थी। तो चावलों को भिगो लिया था मैंने कम से कम 10 मिनट, और उसको भिगोने के बाद ही बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। तो जी आप देख सकते हैं, जब एक बार पूरा हम किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं, तो अब मैं कैबिनेट्स के बाहर के ये ड्रॉर्स हैं इनको भी बिल्कुल एक बार जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये स्टील के हैंडल है और इन पे क्या होता है, जब भी हम ड्रॉर खोलते हैं बंद करते हैं तो ये हमारी ना हमें रोज़ की हैबिट में शामिल कर लेनी चाहिए अपनी आदतें। क्योंकि ये किचन जो होता है कि एक बार आप अच्छे से मतलब टाइम दे दो बिल्कुल ढंग से, तो पूरा दिन आप एकदम फ्री माइंड रहोगे और आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई अभी हमें किचन साफ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए किचन वगैरह का काम करने के बाद अब मैं लगी हूँ पूरे घर में सफाई करने में। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाते लगाते ये मेरे से अपनी कुछ भी बातें इसकी चलती रहती हैं। तो ये मेरे से कुछ अपनी पर्सनल बात शेयर कर रहा था। तो अच्छा, ऐसे जब बच्चे बातें करते रहते हैं ना तो काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और इनके साथ गॉसिप करती रहती हूँ कुछ ना कुछ बात पे, तो मतलब मन सा भी लगा रहता है। अच्छा, बच्चों के मन की बातें हमें ज़रूर पूछनी चाहिए, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते। तो मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खुल के बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये इसके अपोजिट ही अपने पापा से इतने नहीं खुला हुआ जितना ये मेरे से बातें कर लेता है। तो मेरी आदत है, मैं इसकी मतलब सारी बातें स्कूल की, बाहर की, कैसे क्या हुआ, मैं मतलब पूछती हूँ, और ये हमारे को होना भी चाहिए। मैं हर एक हाउस वाइफ से कहती हूँ हमें अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बच्चों से अपने बच्चों के दिल की हमें बातें निकलवानी कैसे हैं, ये हम हाउस वाइफ पे, हम औरतों पे निर्भर करता है कि बच्चों को कोई गलत संगत ना पड़े। क्योंकि ये एज ऐसी है, टीन एज है, और इस एज में बच्चों का पता नहीं चलता बच्चे किस किस कितने फ्रेंड से मिलते हैं, कितने कैसे फ्रेंड होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो हमें इन सब बातों से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उन्हें समझाना चाहिए कि कौन हमारा इस्तेमाल कर सकता है, कौन हमें गलत संगत में डाल सकता है। क्योंकि बहुत दोस्त ऐसे करते हैं कि नहीं भाई तेरे को नहीं आता यार सिगरेट, तू नहीं पीता, ये सब चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। और इसने भी मेरे को कुछ बात बताई थी कि मेरी क्लास में बच्चे ऐसे करते हैं, वैसे स्मोक करते हैं। तो मैं वही चीज़ कहती हूँ कि बच्चों के साथ अपने घुलो मिलो कि क्या बच्चों के स्कूल में हो रहा है। जो बच्चे कई बार ये होता है ना, बच्चे बताते नहीं हैं कि हाँ मम्मी मारेगी अगर ये बात पता चलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतने प्यार से इसको हैंडल करती हूँ कि देख ये चीज़ें गंदी होती हैं। अगर कोई तेरे को एक बार उकसाएगा कि ले यार फ्री में पी, तो बच्चा कहता है चल यार फ्री में ही तो मिल रहा है, एक एक सुट्टा मार लेते हैं, ऐसे होता है। तो बच्चों के साथ बिल्कुल यार बी फ्रेंड बन जाओ, अपने आप के बच्चे जितने भी टीनेजर वाले हैं। क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कौन बच्चों को क्या सिखा दे, कैसा फ्रेंड सर्कल है, कैसा, बहुत बच्चों को बचा के रखना पड़ता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये पता है क्या हो गया आजकल लोग बच्चों में कि अपने आप को ये दिखाते हैं इस उम्र के बच्चे कि हम देखो कितने मतलब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, हम अब छोटे नहीं रहे हैं।
तो वो बड़ों वाली हरकतें करने लग जाते हैं कि ड्रिंक वगैरह करने भी, कई इसके फ्रेंड हैं कुछ बताते हैं बातें। तो मैं सब चीज़ों को उसको समझाती हूँ छोटे छोटे टॉपिक के, देखिए शरीर का नाश करते हैं, अगर कोई तेरे को एक बार उकसा देगा पिला देगा, फिर धीरे धीरे एक दिन तो ये भी हरकत आ सकती है कि तुम घर से पैसे चुरा कर ले जाओ, जब इतनी हैबिट बढ़ जाती है बच्चों की। तो यही सब बातें हैं, हमें बहुत केयरफुली अपने बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए कि उनकी मन की बातें हम निकलवा सकें। तुम्हारे मन में बच्चों क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई कैसा फ्रेंड है तुम्हारा, कैसा सर्कल है। और अपने बच्चों के स्कूल में ज़रूर जा जाकर हमें मतलब पता रखना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो भाई माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल के देखते हुए मैं ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लड़का इस एज का हुआ है, टीनेजर हुआ है, तो मुझे अब बातें पता चल रही हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी छोटा है कोई नहीं, कुछ मतलब बच्चों को इतनी बातों की कहाँ नॉलेज होती है। बट जैसे जैसे ये अपनी बातें बताता है कि मेरी क्लास में ये होता है, ऐसे होता है, बच्चे ऐसे करते हैं, टीचर से बदतमीजी से बोलते हैं, तो भाई गलत होता है कि भाई अपने अध्यापक से ही बच्चे गलत। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि पेरेंट्स यूँ कहते थे कि भाई इनको बजा दो जी, बिल्कुल हाथ पैर तोड़ देना बच्चा अगर ऐसे करे। मगर अब का टाइम वो नहीं है। आजकल तो एक भी थप्पड़ अगर मार दो ना बच्चे को तो पेरेंट्स लड़ने के लिए मतलब पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं, ये होता है। बट पहले के टाइम ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि टीचर्स पे विश्वास था, सब था। मगर अब बहुत टाइम चेंज हो गया, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। तो जी बस यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर जो भी कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स, अपना ध्यान रखना।